सदर ओबामा ने कांग्रेस से दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाकिस्तान को फौरी तौर पर मजीद $4 अरब की फौजी इमदाद देने और अफगानिस्तान के लिए भी माशी इमदाद को बढ़ाने का मुतालबा किया है। सदर ओबामा ने अफगानिस्तान में कामयाबी को पाकिस्तान में इस्तेहकाम के साथ मशरूत किया है। That we have a clear and focused goal to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda in Pakistan and Afghanistan. पाकिस्तानी हुकूमत ने 7 मई को सवात और इससे मुल्हिका इलाकों में शिद्दत पसंदों के खिलाफ भरपूर फौजी ऑपरेशन शुरू किया है, जो ताहाल जारी है। अलकायदा, जिसे मगरिब की सलामती के लिए ख़तरा समझा जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद तो है, मगर कुछ सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि अब ये तंजीम इतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले थी। उसामा बिन लादेन और डॉक्टर ज़वाहिरी इस वक्त अपने ऊपर होने वाले हमलों का सामना कर रहे हैं, ना कि हमलों की प्लानिंग। मगर कुछ अमरीकी सेनेटर्स का कहना है कि बुश इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को $12 अरब की इमदाद दी, इसके बावजूद खातिर खा नताइज हासिल न किए जा सके। दोनों पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अरकान ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अब उन्हें मिलने वाली इमदाद का हिसाब भी देना होगा। रिपब्लिकन सेनेटर जेम्स रिस्ट्स ने अफगान हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये एक ऐसा गड़ा है जिसकी कोई तह नहीं। ये इंतहाई मायूसकुन है कि हम वहाँ बेतहाशा पैसा और अमरीकी जानें ज़ाया कर चुके हैं और वहाँ की हुकूमत का कंट्रोल शायद दारुल हुकूमत के गिरदोनवा तक है। अमरीकी अखबारात और थिंक टैंक्स ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं और ये कि पाकिस्तान मजीद एटमी हथियार तैयार कर रहा है। एटमी तनसीबात तक रसाई के हवाले से सदर जरदारी ने अपने दौरे अमेरिका में एक अमरीकी टेलीविज़न चैनल पर बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान किसी सूरत भी अपने किसी तहादी के साथ एटमी तनसीबात की मालूमात का तबादला नहीं करेगा और इसे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया था। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन।